हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DICS। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट जो डायरेक्टली हमने द हिंदू में से सोर्स किया है। दैट इज द अपरार आईडी फॉर स्टूडेंट्स मैंडेटरी, राइट। यानी कि यहाँ पे अपरार आईडी का मतलब हम समझेंगे तो इसका एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब एक बच्चा स्कूल में होता है तो स्कूल में वो कम से कम 3 से 4 साल प्री स्कूल में होता है, फिर वो 12 साल यानी कि फर्स्ट से लेकर 12th तक स्कूल में होता है, फिर वो 3 से 4 साल का ग्रेजुएशन करता है, फिर वो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। तो यानी कि देखा जाए तो ऑलमोस्ट वो 18 से 20 साल तक बच्चा पढ़ाई करता है और फिर वो जॉब के लिए अप्लाई करता है। तो जब एक बच्चा 20 साल तक एक चीज़ की पढ़ाई कर रहा है एंड देन वो फिर जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो वो जॉब जहाँ पे अप्लाई कर रहा है वहाँ पे उसका पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड चेक किया जाता है। बट इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई भी ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है या कोई कॉमन आईडी नहीं है जिसके थ्रू हम चेक कर सके कि एक कैंडिडेट का एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है राइट फ्रॉम द स्कूल। यानी कि ये डेटा है, एक बच्चे का डेटा है जो उसके स्कूल से लेके ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक का डेटा एक जगह पे स्टोर होता है। तो दैट इज द अपरार आईडी। हालांकि इसमें कई सारे क्रिटिक्स ने इस पे कंसर्न भी जताया है कि आप एक बच्चे का स्कूल का पूरा रिकॉर्ड है आपके पास, उसका कॉलेज का रिकॉर्ड है, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन का रिकॉर्ड है, सो दैट मीन्स कि ये डेटा है सरकार के पास, ये डेटा काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। सो देयर आर चांसेस कि उसका मिसयूज हो सके। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन दिस आईडी। तो ये सभी चीज़ हम आज ये वीडियो में समझेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस डिस्कशन हमें ये पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या तरीके से इंपॉर्टेंट है वो समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आ जाता है GS पेपर 2 जिसके अंदर गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस है। तो उसके अंदर एजुकेशन हमारे में डायरेक्टली मेंशन किया गया है अंडर अवर सिलेबस, दैट एजुकेशन पॉलिसीज और उसके रिगार्डिंग कोई भी तरीके के रिफॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो ये उसका पार्ट आ जाता है। देन सेकंड है, जैसे हमने देखा कि ये डेटा की बात कर रहा है, तो बच्चों का डेटा है, तो वो डेटा क्या वो बच्चों के लिए राइट्स के अगेंस्ट है या ये बच्चों के राइट का पार्ट है, एंड देन वो डेटा का प्राइवेसी क्या है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उस पर ट्रांसपेरेंसी बहुत है। क्यों ट्रांसपेरेंसी बहुत है? क्योंकि जब 2021-22 का एकेडमिक रिकॉर्ड देखा तो वहां पे अराउंड 26 करोड़ 50 लाख लोगों ने फर्स्ट से लेकर 12th में एकेडमिक्स में थे, राइट। अभी एक साल पहले से कंपेयर करें तो ये 20 लाख से इंक्रीज हुआ है, यानी कि इसके बाद शायद वापस ये 20 लाख से इंक्रीज हो गया होगा, राइट। और 2024 तक में ये वापस 1 करोड़ से इंक्रीज हो गया होगा। सो दैट मीन्स कि दिस नंबर इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। नाउ इमेजिन कि 2024 में, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 2024 में हमारे पास 30 करोड़ बच्चों का डेटा है जो क्लास फर्स्ट से 12th में है, राइट। इसके अंदर हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ फर्स्ट से लेकर 12th का कर रहे हैं। सो दैट मीन्स 30 करोड़ बच्चों का आपके पास डेटा है। तो क्या वो डेटा जो आपके पास है, क्या उसमें क्या अकाउंटेबिलिटी है आपकी और क्या ट्रांसपेरेंसी है कि आप वो डेटा को प्रिजर्व करके रखोगे? सो दैट इज द इश्यू ऑफ गवर्नेंस। तो इसलिए गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस का पार्ट है। अब जब डेटा का बात आ गया है, यानी कि साइंस एंड टेक की बात आ जाएगी, तो GS पेपर 3 का पार्ट है जिसके अंदर बताया जाता है डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज होने चाहिए इन डिजिटल इंडिया में, राइट। कि जो डेटा सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्राइवेसी इश्यूज का कंसर्न रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर चांसेस कि थर्ड पार्टी ये डेटा का मिसयूज कर ले, राइट। सो दैट मीन्स साइबर सिक्योरिटी का इशू जनरेट हो जाता है, राइट। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप इस तरीके की न्यूज पढ़ो सो मेक श्योर कि आप उसको सिलेबस में कोरिलेट करो कि हमारे सिलेबस में ये कहाँ मेंशन है, राइट। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ अपरार आईडी। तो इसका अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो इट इज एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एंड एकेडमिक पासपोर्ट आईडी। यानी कि मेरे को जितने भी क्रेडिट्स मिले हैं उस सब का एक बैंक होगा, सो दैट इज द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, राइट। और ये एकेडमिक पासपोर्ट भी कहा जाता है। दिस इज एन इनिशिएटिव अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कि इसके अंदर ये रखा गया था 2020 में जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था। एंड इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, कि हर एक स्टूडेंट का जो एकेडमिक अचीवमेंट है उसका डिजिटल रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करना जरूरी है। अब ये क्यों रखा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि हम चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करेंगे,
जब हमारे पास एकेडमिक रिकॉर्ड होगा तो स्टैंडर्डाइज होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जब कोई भी पेरेंट अगर ये देखता है कि फर्स्ट टू सिक्स तक एक बच्चा एक स्कूल में है, फिर पेरेंट को लगा कि यार ये जो दूसरी स्कूल है वो शायद मेरे बच्चे के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, तो सेवन्थ क्लास में उसकी स्कूल चेंज कर देते हैं। फिर वो टेंथ के बाद देखता है कि नहीं ये स्कूल ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, तो टेंथ में वो वापस चेंज करता है। तो हर बार पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, राइट, लाइक लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट्स हो गई, एक्सेट्रा हो गया। तो अब क्या होगा कि अगर वो अप्रार आईडी इंप्लीमेंट हो चुकी है तो वो स्कूल वाले डायरेक्टली वो आईडी डाल सकते हैं एंड देन वो चेक कर सकते हैं कि इनका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या रहा है। उसके अंदर रिमार्क्स भी रहेंगे, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स भी रहेगा, सभी तरीके के एकेडमिक को रिलेटेड जो भी क्रेडिट्स है वो सब रहेगा। सो दैट मीन्स ये यूजुअली एक स्मूथ ट्रांजिशन करेगा, राइट, नॉट जस्ट फ्रॉम द स्कूल चेंज करने में बट इनफैक्ट हायर स्टडीज के लिए भी ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। ओके, तो ये है। अब जो इसमें दूसरी चीज देखनी है कि इसका जनरेशन एंड स्टोरेज ऑफ अप्रार आईडी समझना है। तो जनरेशन में ये बताया गया है कि इसको यूजुअली आधार के साथ लिंक किया जाएगा एंड ये डिजी लॉकर में स्टोर रहेगा। सो दैट मीन्स कि जो भी डेटा हमारा डिजी लॉकर के पास है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इट इज़ वेरी सेफ डेटा, राइट, उसका कोई भी मिसयूज नहीं हो सकता। तो ये वहीं पे रहेगा और ये डेटा यूज करेगा फ्रॉम द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, कि आने वाले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इस तरीके का स्टेटमेंट जरूर पूछा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अप्रार आईडी का मतलब तो समझ लेते हैं बट वो ये सेंसिटिव चीजें मिस आउट कर देते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डेटा यूज करेगा, कहां से यूज करेगा, द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, राइट। एंड देन यहाँ पे स्कूल जो होगा वो स्टूडेंट की डिटेल्स को वेरीफाई करेगा एंड उसके अंदर पेरेंट्स का कंसेंट लेगा, राइट। सो अभी के लिए ये वॉलेंट्री है, यानी कि दिस इज नॉट अ मैंडेटरी, अभी ये सिर्फ वॉलेंट्री है, बट इसमें काफी ज्यादा एम्बिग्यूटी एग्जिस्ट करती है कि जो इसका एनफोर्समेंट हो रहा है उसके अंदर काफी सारा एम्बिग्यूटी है। तो अगर इसके बारे में हम समझते हैं कि ये वॉलेंट्री है या मैंडेटरी है, तो इसके रिगार्डिंग कई सारे कंसर्न्स हैं। तो अभी जो ऑफिशियल स्टांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि दिस इज अ वॉलेंट्री, राइट, अभी ये मैंडेट नहीं किया गया है। लेकिन रियलिटी ये है कि अभी तक लोगों को क्लियर कम्युनिकेशन नहीं मिला गया है बाय स्कूल्स, राइट, कि ये मैंडेटरी है या वॉलेंट्री है। तो एक क्लियर रिटन कम्युनिकेशन नहीं बताया गया है हर एक स्कूल के लिए कि आपको ये वॉलेंट्री करना है या आपको ये मैंडेटरी करना है। देन इसका एक एग्जाम्पल भी आया था कोर्सन का, जैसे उत्तर प्रदेश में बताया गया था कि जो भी मदरसा स्कूल्स है, राइट, जो इस्लामिक एजुकेशन देते हैं, जो मदरसा स्कूल्स है, अगर वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी, यानी कि वो अगर अप्रार आईडी नहीं बनाएगी, तो उसको यूपी गवर्नमेंट डी रिकॉग्नाइज कर देगी, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो पेरेंट्स है उनको अभी तक इंफॉर्मेशन की दिया ही नहीं गई है फ्रॉम द स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू या कोई और तरीके से कि ये वॉलंटरी है या मैंडेट है। उनको बस सुना कि ये अप्रार आईडी करना है, सो ऑल आर गोइंग फॉर द अप्रार आईडी। किसी ने बोला अप्रार आईडी से डेटा थेफ्ट होगा, तो वो कोई अप्रार आईडी नहीं करे। सो दैट मीन्स कि एक क्लियर इन्फॉर्मेशन कि ये अप्रार आईडी है क्या, इसका बेनिफिशियल क्या है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लैग कर रही है, राइट। हालांकि गवर्नमेंट ने ये रिकन्फर्म किया है, दैट इज़ द ऑप्शनल नेचर बताया गया है पार्लियामेंट में दिसंबर 2024 में, बोला कि दिस इज द ऑप्शनल नेचर, यानी कि ये वॉलंटरी है, अगर जिसको रजिस्टर करना है वो ही करे। बट आई फील कि ये स्लोली एंड ग्रेजुअली ये मैंडेट कर दिया जाएगा, ओके। हाँ, इसके अंदर कई सारे चेंजेस किए जाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली मैंडेट कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे कंसर्न बताया गया है कि डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न है यहाँ पे। कंसर्न इन द सेंस कैसा है कि सबसे पहले जैसे हमने कहा कि एक्सटेंसिव पर्सनल डेटा है। क्यों? क्योंकि 30 करोड़ का आपके पास डेटा है कि उसने पिछले 18 से 20 साल में क्या पढ़ाई करी है, उसमें उसका कहां पे मार्क्स ज्यादा है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है। सो दिस इज एन एक्सटेंसिव पर्सनल डेटा, राइट। तो जब ये इतना ज्यादा डेटा एक के पास कनेक्ट हो रहा है, बट अभी तक इसका कोई भी लीगल फ्रेमवर्क नहीं बताया गया है, राइट। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई प्रोविजन नहीं ऐड किया गया है, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बताई गई है, इनकी फंक्शनिंग अभी तक हाईलाइट नहीं की गई है। सो यहाँ पे इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने एक कंसर्न हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि एक जो चाइल्ड है उसकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका डेटा सिक्योरिटी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देयर आर चांसेस कि डेटा थेफ्ट हो सकता है। क्योंकि आजकल आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि आजकल बच्चों को 10th स्टैंडर्ड तक फेल ही नहीं करते।
क्यों नहीं करते? क्योंकि पहले ऐसा होता था कि बच्चों को अगर 5th-6th स्टैंडर्ड में फेल कर दिया सो फिर जब वो नेक्स्ट ईयर वापस क्लास रिपीट करते सो दे फील वेरी डीमोटिवेटेड, डीमोरलाइज्ड, एंड वो उनके लाइफ में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। एंड देन वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बाकी बच्चों के साथ कोप अप करने का ट्राई करते हैं। जो उनके पहले जूनियर्स थे वो अब उसके सेम एज के होने लग गए हैं। सो कभी ईव टीजिंग होती है या एक्सेट्रा चीज़ें रहती है। सो देयर आर चांसेस कि कई सारे बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट भी किए थे। सो दैट वाज द कंसर्न। सो दैट मीन्स कि हर एक स्टूडेंट ये चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं है कि उसके मार्क्स पब्लिकली अवेलेबल हो, कि मैंने सोशल स्टडीज़ में कितने मार्क्स आए थे, मेरे साइंस में कितने मार्क्स आए हैं, मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए हैं। कुछ स्टूडेंट किसी में स्ट्रांग है, किसी में वीक है, एंड अगर वो चीज़ें हाईलाइट हो जाती है तो वो बच्चा खुद को वल्नरेबल बना देता है, वो खुद को बहुत ही फ्रेजाइल बना देता है। सो देयर आर चांसेस कि उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा लो हो जाए। तो हु इज टेकिंग द गारंटी कि जो डेटा सरकार के पास जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस आईडी कि वो कहीं पे भी मिसयूज नहीं किया जाएगा, पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा। सो उसके लिए बोला है कि लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, देयर इज नो लीगल फ्रेमवर्क जो ये चीज को एड्रेस करे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे एक रेफरेंस भी लिया है फ्रॉम द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जिसके अंदर बताया गया है कि दैट इज प्रोहिबिटिंग कि आप जो माइनर्स है उनके डेटा को ना ही मॉनिटर कर सकते हो और ना ही उनको टारगेट कर सकते हो, कि जो बिहेवियरल मॉनिटरिंग है वो आप चीज नहीं मॉनिटर कर सकते, राइट। सो दैट मीन्स कि ये माइनर्स इसमें से एक्सक्लूडेड है। सो सरकार ने बोला है कि अपरार आईडी से हम आपका डेटा लेंगे ऑन द वन साइड, एंड ऑन द अदर साइड सरकार ने बोला है कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्ट हम माइनर्स का डेटा नहीं ले सकते। तो ये चीज एक इशू हो रही है। देन है कि इसको लेके एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी है, राइट क्योंकि टीचर्स के लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जा रहा है। जो स्कूल में टीचर्स है या जो स्कूल्स है उनके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन है कि आपको हर एक स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करना जरूरी है। दैट इज द फर्स्ट चैलेंज। सेकेंड चैलेंज है कि जो डेटा कलेक्ट किया है क्या वो एक्यूरेट है या नहीं। अगर एक्यूरेट है देन इट इज गुड, बट अगर ये इनएक्यूरेट हुआ है तो उसका करेक्शन कौन करेगा? क्योंकि अगर इनएक्यूरेट है एंड देन वो अपरार आईडी बन गई है तो उसका करेक्शन भी करना पड़ेगा। तो वही चीज होगी कि मेरे को मेरे आधार कार्ड में अगर मेरा एड्रेस चेंज करवाना है, सो वी ऑल नो दैट इज द ह्यूज स्ट्रगल, राइट। मेरे को कौन से ऑफिस में जाना पड़ेगा, कभी उनका लंच टाइम चलता है, कभी क्या चलता है, तो ये माइनर ये सारी चीजें कैसे करेगा? तो इसका अल्टीमेटली प्रेशर किस पे आ जाएगा? अल्टीमेटली प्रेशर आ जाएगा पेरेंट्स पे, कि ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा इशू कंसर्न कर देता है, राइट। इसके अलावा ये है कि हमारे यहाँ पे सीबीएसई के अलावा और कई सारे स्टेट बोर्ड्स हैं। अब हर स्टेट बोर्ड का एग्जाम पैटर्न अलग है, हर स्टेट बोर्ड का एग्जाम सिलेबस अलग है, सब्जेक्ट्स अलग है, टाइम टेबल अलग है। तो ये सभी चीज के लिए आप बोल रहे हो कि एक वन नेशन वन एजुकेशन आईडी होनी चाहिए, बट अभी तक हमारे यहाँ पे वन नेशन वन बोर्ड ही नहीं है। तो ये चीज को मैनेज करना और ये सबको सिंक्रोनाइज करके चलना इन अ कंट्री लाइक इंडिया जिसके अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, so that is not feasible. Apart from this, कई सारे स्टूडेंट्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं। कोई मिड डे मील स्कीम के लिए खाना खाने के लिए स्कूल आ रहे हैं, वो पढ़ने के लिए नहीं आ रहे, तो उनका कुछ एकेडमिक रिकॉर्ड ही नहीं है स्कूलों के पास, वो एग्जाम देने ही नहीं आते, वो खाना खा के चले जाते, दीवार कूद के आते, दीवार कूद के चले जाते हैं। तो वो सारी चीजों को मैनेज करना कैसा है, राइट। सो दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। अपार्ट फ्रॉम दिस कि इतना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ डेटा कलेक्शन हो रहा है और जो उसका प्रोसेसिंग होगा उसका कोई भी ट्रांसपेरेंसी आपने बताया ही नहीं है। और कई सारे केसेस बताए गए हैं जहां पे कुछ छोटे मोटे इनएक्यूरेसीज हुई है, उसके चलते पूरा डिटेल जो है वो एक हर्डल क्रिएट करता है पेरेंट्स के लिए, राइट। तो ये सारे सिग्निफिकेंस जो चैलेंजेस है ये हमारे कई सारे रहने वाले हैं इसमें, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके कुछ बेनिफिट्स भी है। बेनिफिट्स में यही है कि जो क्रेडेंशियल्स है, एकेडमिक क्रेडेंशियल्स है, वो परमानेंटली एक जगह पे सिक्योरली स्टोर हो जाते हैं। सेकंड है कि ये कुछ प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। फॉर एग्जांपल 2 स्कूल्स के बीच में ट्रांसफर करना, आपका हायर एजुकेशन में एडमिशन करवाना, आपके एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे वेरिफिकेशंस करवाना, ये सारी चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई हो जा रही है। देन ये आपके जो कंट्री डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है उसको और ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है और इंडिया डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ता जा रहा है, राइट। ये इसके बेनिफिट है, राइट। अब अगर वे फॉरवर्ड देखते हैं हम कि आने वाले टाइम में हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हम यही कह सकते हैं
कि क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑन वॉलेंट्री नेचर, कि ये वॉलेंट्री है या मैंडेट है, इसका एक बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट। तो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं मिल पा रहा है अभी तक। सेकंड है कि जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना चाहिए कि जो भी हमारा जो यूसेज होगा या जो स्टोरेज होगा अपराध डेटा का वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि सरकार इसका ये यूज करने वाली है। हालांकि सरकार ने यही बोला कि एजुकेशन पॉलिसीज बनाना, बट हमारा ये कहना है कि यार 30 करोड़ लोग जो स्कूल में है फर्स्ट से 12th, कॉलेज वाले तो हम गिन ही नहीं रहे, 30 करोड़ लोग जो फर्स्ट से 12th के बीच में हैं, उनका डेटा को सबसे पहले तो कलेक्ट करना, उसके अंदर पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। वो कलेक्ट करके आप उसको पढ़ोगे, उसको एनालाइज करोगे, उसके अंदर वापस कुछ साल लगेंगे, और वो एनालाइज करके आप एक पॉलिसी बनाओगे जिसको सभी स्टेक होल्डर से अप्रूव करवाओगे एंड देन उसको फिर इंप्लीमेंट करवाओगे। सो इट विल टेक व्हाट ऑलमोस्ट 5 to 10 years आई सपोज, राइट। सो दैट इज अ वेरी लॉन्ग टास्क, राइट। तो ये सारी चीजें कौन देख रहा है? सेकेंड थिंग है कि यहाँ पे कोई एथिकल यूज के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, राइट, कि उसका एथिकल क्या है, कि एथिकल कमेटी सेटअप होनी चाहिए। इसके अलावा पब्लिक कंसल्टेशन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक स्टेक होल्डर का कंसर्न समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल का कंसर्न समझो, पेरेंट्स का समझो, बच्चों से खुद से पूछो, राइट, एजुकेशन मिनिस्ट्री से पूछो। सो मतलब आई मीन हर एक डायमेंशन को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज हाउ ये वे फॉरवर्ड एक जो है बैलेंस अप्रोच आप इस तरीके का आंसर में लिख सकते हैं। एंड ये एक डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे ये एक सवाल पूछा गया था GS3 में 2021 में, जहाँ पूछा गया दैट व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इन इंडिया, सजेस्ट मेजर्स रिक्वायर्ड टू इफेक्टिवली एड्रेस दीज इश्यूज, राइट। सो प्लीज राइट योर आंसर and upload it in the comment section. I will check it personally, right? So this is it from today's video. The coming video will be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.